हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आपकी फाइनली जो विंडो है टू ओपन योर डॉक्यूमेंट्स फॉर आईबीयू यूनिवर्सिटी सीईटी इज ओपन नाउ। ठीक है, तो हमारे पास ये नया सर्कुलर है जो आज आया है। दिस इज फॉर योर बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड, बीसीए, बीकॉम, बीएड एंड ऑल दीज अदर कोर्सेज, बीटेक, बीएड, बीए, इन सब के लिए आपके पास ये नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने आपको बता दिया है अब कि अब आपकी विंडो जो है वो ओपन हो गई है टू फिल इन योर डॉक्यूमेंट्स। तो 19th को हमारे पास सर्कुलर आया था जिसमें कहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। बट तब आपकी विंडो ओपन नहीं हुई थी इसलिए आप अपलोड नहीं कर पा रहे थे। नाउ इट इज ओपन, राइट? सो एज यू कैन सी, यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है यहाँ पे कि जो हमारा 19th को आपको दिया गया था सर्कुलर, उसके बेसिस पे नाउ द विंडो इज ओपन। ठीक है, और ये ओपन कब से हुई है? आज से, दैट इज 23rd of May। ठीक है, और कब तक ओपन रहेगी? 29th of May तक। So it is to inform all the stakeholder that the online portal for uploading of educational testimonials and reserved category documents along with opening of correction window for above mentioned programs shall start from today till 29th। तो इसके बाद होगा ये कि 29 तक ये रहेगा। फिर ये आपके लिए ओपन करेंगे 30, 31 और 1 जून को, या 2 जून से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन ब्रोशर है उसमें काउंसलिंग स्टार्टिंग की टेंटेटिव डेट 2 जून दी हुई है। सो उसके अंदर जो आपकी टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग है दैट इज गिवन एज 2 जून। सो आपकी ये करेक्शन विंडो बंद होगी 29th मई को एंड टेंटेटिवली 2 जून से आपको चॉइस फिलिंग के लिए कहा जाएगा। मतलब जहां पर आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट फिल करोगे कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कॉलेज चाहिए, फिर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। सो दैट ऑल यू हैव टू फिल। देखो, अभी इस टाइम पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सिर्फ आपका जो रिजल्ट आया है वो 12th के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आपने पहले कुछ गलत फिल किया हुआ था, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी हो, दिल्ली हो से हो, आउटसाइड दिल्ली से हो, तो जो भी कैटेगरी वाइज है उसको सही से एंटर करेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हो, चाहे एससी एसटी कैटेगरी है, डिफेंस है, तो उसके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू नीड टू अपलोड। ठीक है, अभी आपको वो गैप ईयर सर्टिफिकेट या कुछ और चीजों की जरूरत नहीं है। वो तब लेके जाने होते हैं जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और फिर जब आपको कॉलेज बुलाया जाएगा देन यू हैव टू टेक दी हार्ड कॉपीज ऑफ दीज फॉर्म्स जो आप अभी भरोगे, प्लस सम अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ अपने 12th क्लास के मार्क्स अपडेट करने हैं। काफी बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हमारे तो 6 सब्जेक्ट हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 600 हैं, तो हम क्या एंटर करें? तो बेटा आप बेस्ट 5 ले लो। ठीक है, अपने बेस्ट 5 ले लो और उसका टोटल करो और 500 में से आप एंटर कर सकते हो। तो 500 यू कैन एंटर एज द मैक्सिमम मार्क्स एंड देन यू पुट बेस्ट 5 का। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ 5 जैसे हम कहते हैं, तो आप वो ले सकते हो। फाइन, सो दैट यू कैन डू। सो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स and or correction in online application form can be done by the candidate through his or her account login given during the registration process। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिस अकाउंट में अपना फॉर्म भरा था उसी पे ही आपको लॉग इन करना है एंड आप अपना डिटेल्स चेंज कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो। All the candidates are advised in their own interest to visit the site regularly to see कि क्या नया अपडेट आया है। So that is it। तो अब आप अपनी 12th की मार्कशीट भर दो। एक और डाउट काफी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमें तो अभी 12th की मार्कशीट स्कूल से मिली ही नहीं है, तो हम क्या अपलोड करें? तो आप डिजी लॉकर वाली अपडेट कर सकते हो। जब तक आपकी कॉलेज जाने की बारी आएगी तब तक आपको स्कूल से मिल जाएगी, तो जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आप ओरिजिनल वाली साथ ले जा सकते हो। बट अभी आपके पास जो डिजी लॉकर वाली है वो आप उसको भी अपडेट कर सकते हो, या जो आपने साइट से डाउनलोड की है उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विथ योर मार्क्स एंड द ओरिजिनल मार्कशीट व्हेन यू विल गेट, यू विल टेक इट टू द कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है जी। और कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। आई ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल इन टू माय बेस्ट नॉलेज। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कर दो अपनी डिटेल्स अपडेट, भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।